जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुणोदय क्लासेज पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, जो हमारा विषय है उसमें हम टॉपिक पर बात करेंगे संविधान सभा पे। संविधान सभा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है और इसको किस तरह से पढ़ना है बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं या आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि इसको कैसे याद किया जाए, वो चुनौती भी आपकी मैं इस क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और इस क्लास में आप थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सावधान होकर के बैठिएगा, क्योंकि क्या आपको बहुत सारी चीज़ें ये पता लगेंगी कि सर किस पैटर्न से पढ़ा रहे हैं। तो उन पैटर्न्स को अगर आप भी अपने रिवीजन करते समय पढ़ते समय फॉलो करेंगे तो मुझे लग रहा है वो भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज हमारा जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है संविधान सभा। हमारा जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? संविधान सभा। अब देखो, मैं अक्सर कहता हूं कि चीज़ों को पढ़ने का तरीका होता है। अगर उन तरीकों से आप पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें ना बहुत सरलता से समझ में आती रहेंगी। कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, लेकिन जो पूरा का पूरा जो स्वरूप है वो बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। इस क्लास में कंटेंट तो है, लेकिन प्लस आपको वह तरीका भी बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। उस कंटेंट को पढ़ने के साथ साथ इस तरीके पर भी ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं संविधान सभा। हमेशा बेटा जब भी कोई टॉपिक पढ़ो मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले आप ये देख लिया करो दोस्तों, ये वाला ये क्या लिखा है, ये क्वेश्चन मार्क है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है दोस्तों कि इस संविधान सभा में जो सर पढ़ा रहे हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आप जब भी जीएस का कोई भी टॉपिक पढ़ा कर रखना है, बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। मेरे सभी दोस्तों से मेरा विनम्र अनुरोध है, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप सबसे पहले निकाल लीजिए दोस्तों क्या क्या पढ़ना है। हम देख रहे हैं, है ना, हमारा सब्जेक्ट है संविधान और राज्य व्यवस्था, टॉपिक है संविधान सभा। अब हम इसके निकाल रहे हैं हेडिंग्स, जिनको हमें क्लियर करना है, ताकि फिर हमें पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। हाँ दोस्तों, हमें पहला पढ़ना है संविधान सभा की मांग, है ना। अब संविधान सभा की अगर मांग का मुद्दा इतना ज़्यादा गर्म है कि आप समझ लीजिए, अगर संविधान सभा हमारे लिए गठित करना पहले ही आसान होता तो हम पहले कब के हो गए होते, कब की कर लिए गए होते इसको गठित। लेकिन इसको ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। तो संविधान सभा की मांग, इसमें आपको मैं इसका पूरा घटनाक्रम ही याद करा दूंगा, ठीक है, पूरा घटनाक्रम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है संविधान सभा की मांग। अब जब अगर मांग हमारी दोस्तों पूरी हो गई होगी, तो अगर जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो हमारे संविधान सभा का क्या होगा, फिर गठन होगा। संविधान सभा का क्या होना है? गठन होना है। अब संविधान सभा का गठन कैसे होगा यार? संविधान सभा का गठन कैसे होगा? तो संविधान सभा का गठन कैसे होगा? चुनाव से। तो हम इसमें देखेंगे चुनाव, है ना, कि चुनाव कैसे हुए हैं, ठीक है, मतलब चुनाव की कौन सी पद्धति है, कौन सी प्रणाली है और कौन से कब चुनाव हुए हैं, कि और एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अब है ना, तो हम इसको नाम दे देते हैं चुनाव प्रणाली, ठीक है। अब दोस्तों चुनाव प्रणाली हो गई गठन में। अब गठन के लिए पहले चुनाव हुए होंगे। अब चुनाव जब हो गए होंगे, जो लोग चुने गए होंगे, तो वो लोग जो चुने गए हैं वो क्या हैं, वो कहाँ से आए? कोई ना कोई सीट से आए। तो हम इसमें देखेंगे सीटें, और सीटें को, जो सीटें हैं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। आमतौर पर आप देखते हैं जो लिखा होता है यह पढ़ाया जाता है कि जो सीटें हैं वो कि कांग्रेस को कितनी मिली, मुस्लिम लीग को कितनी मिली या अन्य को कितनी मिली है, ठीक है। मैं आज इस क्लास में ये बताऊंगा कि अन्य को अगर मिली हैं और कांग्रेस को इतनी मिली हैं तो मुस्लिम लीग को इतनी मिली हैं। कुल संविधान सभा में कि जो सीटें मिली हैं आपको 296 सीटें हैं या, ठीक है। वैसे तो कुल टोटल अगर ऑल ओवर देखेंगे 389 है, 389 है। उनमें से कुल कितने राजनीतिक दलों को सीटें मिली हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ब्रिटिश प्रांतों से कितनी सीटें थी, है ना, 292 सीटें थी, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थी। तो मैं आपको ये तक बताऊंगा कि 4 कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे। अब मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि 292 सीटें जो ब्रिटिश प्रांतों से आई थी, उनमें सबसे ज्यादा सीटें किस प्रांत की थी। फिर देशी रियासतों में बताऊंगा कि देशी रियासतों की सीटें 93 मिली थी, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा सीटें कहां से आई थी। ये सब चीजें जो बारीकी से आमतौर पर बच्चे की पकड़ नहीं हो पाती, ये सब आपको इस क्लास में मिलेगा। क्लास पे बने रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो हमने देखा चुनाव प्रणाली कि चुनाव हमारा कैसे होगा, सीटें मिल गई। अब सीटों का हम क्या देखेंगे, यहाँ पर सीटों का बंटवारा कैसे देखेंगे? सीटों का बंटवारा देखेंगे पहले क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर आप समझ रहे होंगे कि ब्रिटिश प्रांत अलग हैं, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 हैं हमारे, अजमेर और मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग
और दिल्ली, तो इनको देखेंगे क्षेत्र के आधार पर। फिर हम देखेंगे दल के आधार पर, है ना। संविधान सभा में कुल कितने दल थे? 9 दल थे। जो मुख्यतः दल थे 9 थे, ये मुख्यतः 9 दल यही थे, तो ये 9 दल थे, ठीक है। अब अगर 9 दलों की बात करोगे तो ये जो 9 दल थे, ठीक है, तो दलों के आधार पर देख लेंगे हम, दलों पर किस दल को कितनी मिली हैं, ठीक है, कांग्रेस को कितनी मिली है, मुस्लिम को कितनी मिली है, ये सब देख लेंगे, है ना। अब सीटें, अब सीटों में आपको देखा होगा, क्षेत्र देख लिया आपने, दल देख लिया, अब आपने देखा होगा समुदाय, समुदाय कि हिंदू समुदाय के पास कितनी सीटें थी, मुस्लिम समुदाय के पास कितनी सीटें थी, या सबसे कम सीटें जो थी पारसी समुदाय के पास थी। संविधान सभा में अगर सबसे कम सीटें थी किसी धार्मिक समुदाय की थी, वो किस समुदाय की थी? पारसी की। ये भी चीज़ आपको मैं इस क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये समुदाय की हो गई। अब ये इसमें आपने देखा होगा महिलाएं भी थी, है ना दोस्तों, महिलाएं भी थी। तो ये जो 389 सीटें हैं कुल संविधान सभा की, उनका बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, ये थोड़ा जटिल होता है, लेकिन मेरी क्लास में आपको बहुत सरलता से समझ में आएगा। इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब हमने सीटें देख ली। संविधान का गठन, पहले मांग होगी फिर गठन होगा। गठन किससे होगा? चुनाव से। चुनाव की प्रणाली पढ़ लेंगे। फिर क्या होंगे? जब चुनाव कंप्लीट हो गए तो क्या आए होंगे? सीटें आई होंगी। अब सीटें जब आई होंगी तो सीटों का बंटवारा हुआ होगा, क्षेत्रों के आधार पर, दल के आधार पर, समुदाय के आधार पर, और महिलाओं को कितनी सीटें थी, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जब सीटें भी हो गई तो फिर सीटें जब सीटें बन गई तो फिर तीसरा चीज क्या पढ़ना है आपको? जब तीसरी चीज आपको पढ़नी है इसमें, संविधान सभा का सदस्य चुन लिए, है ना, सदस्य सारे बन गए, तो अब यहाँ से शुरू होंगी कार्यवाही। तो कार्यवाही तो तभी करेंगे ना जब कहीं बैठेंगे। आप अगर आपसे कहा जाए ये काम करो, 4-5 लोगों का समूह हो, 100 लोगों का समूह हो, 200 हो, तभी तो काम करोगे ना। जब आपको कहीं आकर के बैठाया जाएगा तो आपका क्या होगा? आप जब बैठ के चर्चा करेंगे, उस विषय पे मंथन करेंगे, तो उसे कहेंगे बैठकें। तो संविधान सभा में बैठकें पढ़ेंगे। बैठकों को ही हम कह देते हैं दोस्तों, इन बैठकों को ही हम कह देते हैं सत्र, ठीक है। सत्र कितने हुए, ठीक है, तो सत्र कितने हुए थे ये देखेंगे। संविधान सभा में जो वाचन हुए थे हम ये देख लेंगे कि वाचन कितने हुए थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, और जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, ये सब चीजें हम देख लेंगे। और हाँ, एक चीज यार, ये तो मैं भूल ही गया, हम बैठकों में ये भी देखेंगे कि संविधान में अगर 11 बैठकें हुई हैं, 11 सत्र हुए हैं, तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला सत्र कौन सा था, सबसे कम समय तक चलने वाला सत्र कौन सा था, ये भी इसमें क्लियर होगा आपको। तो ये सब क्लियर हो गया। अब वाचन हो गया। अब ये इनका क्या काम है? बैठकों का वाचन का ये काम करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और देखनी है, चौथी चीज इसमें देखेंगे, कुछ व्यक्ति हैं जिसे हम कह सकते हैं प्रमुख व्यक्ति। जो कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन से थे, संविधान सभा के चीफ ड्राफ्ट मैन जिसे हम कहते हैं प्रारूपकार, वो कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के सचिव कौन थे, संविधान सभा को जो मूलतः लिखा है वो किस शैली में लिखा है, संविधान सभा में जो मूलतः शैली में लिखा है उसका अंग्रेजी संस्करण किसने लिखा है, हिंदी में किसने लिखा है, सजाया किसने है, ये सब चीजें आपको इसमें ही पता लगेंगी। तो प्रमुख व्यक्ति हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये लोग सब जब बैठ गए, सब बातचीत हो रही है, सब काम कर रहे हैं, तो अब क्या बचेगा? अब क्या काम होगा? सब बैठकें हो रही हैं, तो अब क्या करेंगे? संविधान बनाएंगे ना, संविधान बनाएंगे। तो संविधान किस तरह से बनाएंगे? तो अब ये संविधान बनाने के लिए क्या करेंगे? ये गप्पे तो नहीं मारेंगे, संविधान बनाएंगे। तो संविधान किस तरह से बनेगा? अब संविधान जब बनेगा आपका, तो आपको पता है इसके संविधान बनाते समय हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लगभग हमारे 64 लाख रुपए खर्च होने में आए, लगभग 63,96,729 रुपए हमारे खर्च होने में आए, अर्थात 64 लाख बोल दीजिए। अब इतना जो समय लगा है, 60 देशों के संविधानों को हमने अध्ययन किया है, तो ये सब समय इतना लगा है, 4 माह से कम में बन गया है। आपको पता है अमेरिका का संविधान 7 अनुच्छेद 4 माह से कम में है, समझ रहे हो आप? तो मैं सब ये आपको बता रहा हूं। तो ये चीज जो है ना, कि जो बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा था, हाँ, कि जो लोग जुड़े हैं ये क्या काम करेंगे। अब 389 सदस्य हैं, बाद में पता है आपको 299 रह गए थे, पाकिस्तान जब अलग हो गया, है ना, जब अलग हो गया तो 299 रह गए। तो ये जो अगर 299 भी हैं तो ये कैसे काम करेंगे? अगर 299 एक जगह बैठे हों, और अगर हम कहें कि आप देखो जैसे क्लास होती है 150, 100, 200 बच्चों की क्लास होती है, मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, 100-150 बच्चे होते हैं वहाँ पर। तो जब मैं उनको समझाता हूँ कभी कभी, है ना, तो जब उनको समझाता था तो बहुत ज़्यादा किचर पिचर होती थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अगर मैं उनसे कह देता कि ठीक है भाई, हिस्ट्री वाले उधर चले जाओ, हिस्ट्री वाला टीचर उधर है, ज्योग्राफी वाले उधर चले जाओ, है ना, मैथ्स वाले उधर चले जाओ, तो क्या होगा कि जिनको मैथ्स पढ़नी है वो उधर चले गए। तो ऐसे करके हमने इनका डिवाइडेशन कर दिया। तो डिवाइडेशन किस में हुआ? समितियों में। अब आ रही बात समझ में?
इस क्लास को इस तरह से समझाऊंगा कि जिनके कानों में सुनने को भी नहीं मिलता, जिनको जो कान से नहीं सुन सकते, अगर वो देख लेंगे तब भी समझ जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा यार, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आने वाला है मेरे साथ तो। बिल्कुल बिल्कुल कहोगे कि अक्षर सर बिल्कुल मजा आ गया। कमेंट करके बताया करो मेरी क्लास कैसी लगी। तो क्या हुआ, मांग हो गई, गठन हो गया, चुनाव हो गया, सीटें हो गई, मिल गया, लोग मिल लिए, बैठकें हो गई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब चुन लिए, सचिव चुन लिए। अब क्या करेंगे, समितियां। अब ये जो समितियां हैं ये क्या काम करेंगी, संविधान बनाएंगी ना। तो संविधान बनाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, स्रोत तो समझते हैं ना कि हमने कहाँ से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, रूस से क्या लिया है हमने, जापान से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है। और संविधान का, भारत के संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्रोत क्या है ना, तो स्रोत पढ़ लिए, छठा। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों, हाँ, सातवीं चीज हम पढ़ेंगे। जब हमने स्रोत पढ़ लिया, संविधान की समितियां पढ़ लिया, स्रोत पढ़ लिया, तो लगभग हमारा संविधान तो बन ही रहा है। हम उसी दौरान एक आपको पढ़ेंगे, ये भी काम का है, अंतरिम सरकार, जो 1946 में थी। अंतरिम सरकार कई बार तो क्वेश्चन पूछ लेता है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में तो बहुत पूछता है यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन कि बोला क्या, कि बोला ये इनके पास कौन था, जवाहरलाल नेहरू के पास क्या विभाग थे, सरदार पटेल के पास क्या विभाग थे, जॉन मथाई के पास क्या थे, इन सब क्यों पूछता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपको पता होगा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अगला मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे, दोस्तों क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहला मंत्रिमंडल। दोस्तों अगर इस तरह से जीएस अगर आप पढ़ना शुरू कर दो, अब फिर मुझे आप कमेंट करके बता देना कि सर मेरा ये आपका जो तरीका है बिल्कुल फेल हो चुका है। बिल्कुल फेल नहीं होगा, सही से करोगे तो नहीं होगा। ये तरीका आपको ऐसे निकालो, कोई बात नहीं। देखो जहां समय दिया जाता है वहां परिणाम भी तो अच्छे आते हैं, परिणाम भी तो अच्छे आते हैं। अब आपको मैं इसीलिए हमारे चैनल पे प्रैक्टिस क्यों कराई जा रही है कि जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा पढ़ते भी रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है वो प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन हर बच्चा पढ़ रहा है ना, अब हमको नहीं पता कि हमारे कौन वीडियो देख रहा है, कौन बिगनर्स है, कौन पहले से तैयारी कर चुका है, ये सब चीज़ें हमको सबको ध्यान में रखना है। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसको पढ़ेंगे। 90 नंबर पर हमारा जो नवा टॉपिक होगा इसमें होगा, हम इसको पढ़ेंगे, कौन सा, कैबिनेट मिशन, क्योंकि यह संविधान सभा का गठन का सबसे तत्कालीन कारण रहा है। कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। और 10वां टॉपिक पढ़ेंगे, हाँ, 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि ये, और इसको केवल इसी दृष्टि से पढ़ेंगे, संविधान सभा को इसको पढ़ेंगे तो संविधान सभा का ही मुद्दा केंद्र में रखा जाएगा। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। लास्ट टॉपिक जहां भी मैं पढ़ाता हूं हमेशा रखता हूं क्या, 11वां टॉपिक जो आपका पढ़ाया जाएगा उसका नाम ही समझ जाओगे आप, अन्य तथ्य है। ढूंढ ढांड करके सारी चीजें इसमें से ला दी जाएंगी। तो आपको समझ में आया, ये 11 टॉपिक आपको मेरी क्लास में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यह बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं। देखो पहला हेडिंग बताओ हमारी क्या है दोस्तों। तो पहली हेडिंग है हमारी मांग, संविधान सभा की मांग। पहली हेडिंग है हमारी, पहली हेडिंग है बेटा संविधान सभा की मांग, है ना, संविधान सभा की मांग। इस संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग हमको देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके निगम। संविधान सभा की मांग, तो क्या हम देख रहे हैं बेटा, बिल्कुल मेरे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, संविधान सभा की मांग। अब मांग अगर हम देख रहे हैं तो क्या होता है ना, है ना। आपने देखा होगा घर पे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी पापा से कहते रहते हैं कि पापा मुझे 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, है ना, ठीक है। उसको चाहिए 2 रुपए, उसको चाहिए 2 रुपए, लेकिन वो शुरुआत किससे करता है, 10 रुपए से। उसको पता है कि पापा से 10 रुपए मांगूंगा, 10 रुपए नहीं देंगे, कहूंगा फिर 8 दे दो, 6 दे दो, 5, 1 रुपया तो दे दो। कहेंगे चल ले ठीक है, ले जा कुछ खाइए। तो समझ रहे, छोटा सा बच्चा कितना दिमाग लगा रहा है। 1 रुपए की चीज़ के लिए उन्हें 10 रुपए तक की प्लानिंग कर ली, 10 रुपए से 1 रुपए मांगूंगा। अरे तुम्हें ये याद नहीं कर पाओगे, बता रहा हूँ, बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल तुम्हें कसम है मेरी, कसम है मेरी, तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखो, मेरी सौगंध है तुम्हें, सौगंध, बिल्कुल अगर नहीं करोगे। तो संविधान सभा की जो मांग देखेंगे आप, देखो बिल्कुल सीरियस हो जाओ। हम देखते हैं कि मांगों का क्रम क्या रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहली मांग जो हुई थी वो हुई थी 1895 में। सबसे पहली मांग क्या हुई थी, 1895 में। और किसने करी थी मांग, किसने करी थी मांग, ये संविधान सभा के गठन की मांग किसने करी थी, ये बाल गंगाधर तिलक ने करी थी।
ये बाल गंगाधर किसने करी थी? ये बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। तो संविधान सभा के गठन की जो पहली मांग करी थी बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। और बाल गंगाधर तिलक ने करी थी तो कब करी होगी ये तो आपको पता ही है, 1895 में। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपने स्वराज विधेयक में मांग करी थी, अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा के गठन की स्वराज विधेयक में मांग करी थी। क्लियर हो गया? 1895। ठीक है। बी, 1895 के बाद 1922 में मांग करी थी गांधी जी ने। किसने करी थी? गांधी जी ने मांग करी थी। किसने मांग करी थी? गांधी जी ने मांग करी थी। किसने करी थी? गांधी जी ने मांग करी थी। किसने करी थी? गांधी जी ने करी थी। 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 पहले बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। पहले ग से गंगा जी और फिर बाद में गा से गांधी जी। याद रखने का ये सही तरीका है। ठीक है। 1922 के बाद जब मांग करी थी, 1922 के बाद फिर मांग करी थी 1924 में। तो 19 में किसने 24 में मांग करी थी? स्वराज पार्टी ने मांग करी थी। किसने करी थी? स्वराज पार्टी ने मांग करी थी। यही पूछता है परीक्षा में कि हाँ कि मांग करी थी। ठीक है। आमतौर पर तो पहला और अंतिम पूछता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका क्रम भी याद हो जाएगा। ठीक है। स्वराज पार्टी ने मांग करी थी 1924 में। ठीक है। अब हम देखते हैं 1924 के बाद कब मांग हुई होगी। 1924 के बाद सीधा मांग हुई 1934 में। किसने? 1934 में किसने मांग करी थी संविधान सभा के गठन की? M.N. रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। M.N. रॉय ने मांग करी थी 1934 में। और इन्हें एक बात याद रख लेना, बिल्कुल मैं दोस्तों में यहाँ बता रहा हूँ बिल्कुल काम की बात, कि जो M.N. रॉय थे ना, इन्हें M.N. रॉय को भारत में साम्यवाद का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? भारत में साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। किसको? M.N. रॉय को, मानवेंद्र नाथ राय को भारत में साम्यवाद का जनक कहा जाता है। ये वामपंथी नेता थे। ठीक है। अब 1934 आपने देख लिया है। अब 1934 के बाद क्या आएगा बताओ? फिर आएगा 1935 रह गया है बेटा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब रह गया है दोस्तों 1935। 1935 में किसने मांग करी थी? कांग्रेस ने मांग करी थी। किसने मांग करी थी 1935 में? कांग्रेस ने मांग करी थी। बिल्कुल दोस्तों याद करना है, बिल्कुल 1895, बिल्कुल 1895, 1922, 1924, 1934, 1935, 1938। जैसे बच्चा सुना था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसी तुम्हें सुनाना है क्या? 1895, 1922, 1924, 1935, सॉरी 34, 1935, 1938, 1940, 1942, 1946। ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुंचे हैं आप देख रहे हैं, लास्ट वाला 46 होगा। तो आप घबराओ मत, यहाँ तक हो गया। तो क्या है? 1895, 1922, 1924, 1934, 1935, 1938। ठीक है। अब 1938 आएगा। 1935 में किसने करी थी? कांग्रेस ने मांग करी थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं साइड में हो गया हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मेरे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बिल्कुल। ठीक है। अब मैं अगली स्लाइड पर आता हूँ। 1935 तक हमने देख लिया। उसके बाद दोस्तों मांग करी थी 1938 में। वो करी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने मांग करी थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी में लिखता हूं बिल्कुल, हिंदी है, हिंदी हमारा वतन है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और एक काम की बात, बहुत ही ज्यादा काम की बात, जो कि आपके दिमाग को हिला के रख देगी। आप आंखें करेंगे यूं करके देखेंगे, अभी यूं क्या कह रहे हो, ऐसे करके। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का गठन तो हो, लेकिन हमारी संविधान सभा का जो गठन हो वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर हो, वयस्क मत अधिकार के आधार पर हो, है ना। वयस्क आप समझते होंगे, एडल्ट, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एडल्ट कहते हैं वयस्क को। तो मताधिकार का मतलब जो मत होता है वो वोट, तो वोट देने का अधिकार जो होगा, जो चुनेंगे इनको, कौन चुनेगा? जो वयस्क हो चुके होंगे, जो एडल्ट हो चुके हैं। जैसे आज आप एडल्ट होते हैं 18 साल की उम्र में, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये वयस्क मताधिकार था। क्या पूछ सकता है परीक्षा में कि वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने करी थी? तो क्या आंसर दोगे आप आंसर दे दोगे कि हाँ जवाहरलाल नेहरू। कब करी थी? 1938। अब फिर आ जाओ 1895, 1922, 1924, ऐसे ही याद करते हैं। 1895, 1922 बोला करो, मेरे साथ रिपीट करो वीडियो देखते देखते। 1895, 1922, 1924, 1934, 1935, 1938 आ गए। अब हम 1938 तक आए तो 1938 तक तो बोलेंगे, फिर हम अगला बोलेंगे 1940। 1940 यहां पर है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, असल में अगस्त प्रस्ताव को हम एक नाम से और जानते हैं, लिथनित गो। किस नाम से जानते हैं? लिथनित गो प्रस्ताव। और ये जो लिथनित गो प्रस्ताव है ना, यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की मांग का ही है। जवाहरलाल नेहरू की जो मांग थी, इसी का अगला जो स्वरूप है वो क्या है?
अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, याद रखेंगे 1940 में अगस्त प्रस्ताव। फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में था क्रिप्स मिशन। कौन था मेरे दोस्तों? क्रिप्स मिशन। कौन था मेरे दोस्तों? जल्दी से बोलो, 1942 में कौन है? क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन के जरिए संविधान सभा की मांग की गई। याद रखना, क्रिप्स मिशन के जरिए संविधान सभा की मांग की गई। ये मैं बता रहा हूं कि संविधान सभा की जो मांग हुई है उसमें कौन कौन से मांग में कौन कौन सी घटनाएं शामिल रही हैं। तो 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1922, 1924, फिर 1934, फिर 1935, फिर 1938, फिर 1940 और फिर लास्ट में 1942 और सबसे आखिर वाला है मेरे दोस्तों 1946। और 1946 को हम कहेंगे कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान यह तत्कालीन कारण रहा है। संविधान सभा के गठन में अगर तो कोई तत्कालीन कारण रहा है तो वो यह रहा है, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो 3 सदस्य थे, इसमें सर पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और कौन थे? अलेक्जेंडर थे, ठीक है। तो ये 3 सदस्य था। इसको अलग से पढ़ा भी जाएगा, मैंने आपको दिखाया उधर कैबिनेट मिशन को अलग से, हम हेडिंग में दिखाया मैंने, कैबिनेट मिशन प्लान को अलग से पढ़ेंगे और 1935 के एक्ट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमें केवल यह ध्यान रखना है कि कब का मांग हुई है। तो एक बार माफ कीजिएगा, एक बार मेरे साथ फिर रिपीट करेंगे। 1895, 1922, 1924, 1934, 1935, 1938, 1940, 1942, 1946। चलिएगा, तो अब आप मुझे एक दोस्तों एक बात बताइए, क्या पहली हेडिंग आपकी क्लियर हो गई ना? तो आप कहेंगे कि यस सर, पहली वाली हेडिंग हमारी क्लियर हो गई। अब सर आप कहेंगे कि सर अब दूसरी हेडिंग पे आ जाइए। दूसरी हेडिंग में पढ़ना है पूरा गठन कैसे हुआ है, चुनाव कैसे हुआ है, सीटें पीटें पढ़नी है, कहाँ कहाँ कितनी थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला भी। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जहां जहां समय मिले, बिल्कुल मैं लास्ट में पूरा स्लाइड के साथ स्क्रीनशॉट लेना समय दूंगा। अब दूसरी हेडिंग है इसकी, हमें 4 से 5 हेडिंग क्लियर करनी है, तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। संविधान सभा को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना, नहीं तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं चुनाव, ठीक है। अब हम देखते हैं संविधान सभा का, अब हम देखते हैं दोस्तों संविधान सभा का गठन, ठीक है। और गठन किससे होगा? तो सबसे पहले क्या होंगे गठन के लिए? चुनाव होंगे। इसको अब हमें क्लियर करना है। संविधान सभा के लिए सबसे पहले हम देखेंगे चुनाव, इलेक्शन। तो जो चुनाव थे संविधान सभा के लिए, अच्छा एक चीज और याद रखना इसमें कि जो हमारा ये जो गठन हुआ है संविधान सभा का, हम संविधान सभा के लिए कहते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी वो कैसी थी? आंशिक। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा, आंशिक नामांकित और आंशिक निर्वाचित। अंतर तो समझते होगे निर्वाचित और नामांकित में। तो नामांकित का मतलब तो वो होता है जिनके लिए इलेक्शन नहीं होता है, जिनके नाम का सीधा अनाउंस हो जाता है। जैसे पढ़ा होगा आपने राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो उसका मतलब होता है नामांकित, समझ रहे हो। और निर्वाचित का मतलब आप समझ रहे हो जिनके लिए एक चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया कराई जाती है। तो संविधान सभा निर्वाचित भी थी आंशिक रूप से और आंशिक रूप से नामांकित थी। ये कैसे क्लियर? अब ये चीज तो क्लियर हो गई आपको। अब हम देख रहे हैं चुनाव। अब हम अगली चीज पाते हैं, ठीक है। अब हम अगली चीज पाते हैं चुनाव पर, ठीक है। अब हम चुनाव देखेंगे, संविधान सभा के चुनाव। तो चुनाव की प्रणाली देखेंगे सबसे पहले। चुनाव की प्रणाली कैसी थी? एकल, हाँ मैं इधर लिख दे रहा हूं, हाँ ये आंशिक है, इसको मैं दोबारा कंप्लीट कर दे रहा हूं, आंशिक, ठीक है। कैसी थी? एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक। लगभग ऐसे ही यार राष्ट्रपति का चुनाव होता है आपके भारत में, ठीक है। एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक प्रणाली थी, ठीक है। इसके आधार पर इसका चुनाव हुआ था। तो चुनाव की प्रणाली कैसी थी? एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक प्रणाली। संविधान सभा कैसी थी? आंशिक निर्वाचित थी। कैसी थी? आंशिक निर्वाचित थी। और आंशिक कैसी थी? नामांकित। नामांकित के लिए याद रखना है यहाँ पर, अगर नामांकित की बात करेगा तो नामांकित का मतलब होता है क्या? रियासतें। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रियासतों की। और यहाँ पर बात हो रही है ब्रिटिश क्षेत्र की, जो ब्रिटिश भारत था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिएगा,
तो संविधान सभा के चुनाव में हमने दो बातें देखी कि कैसी थी, आंशिक निर्वाचित थी, और आंशिक कैसी थी, नामांकित थी। नामांकित का मतलब होता है जिनके लिए चुनाव नहीं होता हो, और निर्वाचित का मतलब होता है जिनके लिए चुनाव कराया जाता हो। तो उसके बाद प्रणाली कैसी थी, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अब देखेंगे प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि एक जो सदस्य था संविधान सभा का, वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। तो एक सदस्य कितने का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि संविधान सभा का एक सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करता था, 10 लाख जनसंख्या का। किसका प्रतिनिधित्व करता था, 10 लाख जनसंख्या का। मुझे लग रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रतिनिधित्व कितने लोगों का करता था, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, चुनाव प्रणाली देख ली हमने, ठीक है ना। अब इसके आगे हम देखते हैं अगली चीज, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। अगली चीज हम देखेंगे इसमें, तो देखो संविधान सभा का आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से नामांकित थी। ठीक है, मैं बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूं ताकि दिमाग बैठे। ठीक है, तो निर्वाचित आपको पता है जिनके लिए चुनाव होता, जो ब्रिटिश भारत वाला क्षेत्र था उनके लिए निर्वाचित था, और जो नामांकित था उनके लिए जो थी रियासतें थी। जब यहाँ से रियासतों से बात करेंगे तो उनके लिए नामांकित की बात हो रही है। ठीक है ना, और प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो जो है एक सदस्य एक 10 लाख के था। अच्छा, इनका जो जो चुनाव हुए थे, जो हमारे ये चुनाव हुए थे, ये किस में बांटे गए थे, किस में, मुस्लिम, तीन थे, सिख और अन्य। जो सीटें बांटी गई थी, मुस्लिम, सिख और अन्य, इन तीनों में ही बांटी गई थी। मुस्लिम, सिख और अन्य, मतलब मुस्लिम और सिख को जो भी छोड़ दोगे, जो भी बचे वो सब किस में आ जाएंगे, अदर्स में आ जाएंगे। मुस्लिम और सिखों को छोड़ दोगे तो अदर में। इसका मतलब यह है कि जो चुनाव के लिए सीटें आवंटित हुई थी वो तीन ही लोगों में बटी थी, मुस्लिम में, सिख में और अन्य में। या तो मुस्लिम होंगे, या फिर सिख होंगे, या फिर क्या होंगे बेटा, या फिर क्या होंगे, या फिर अन्य होंगे, या फिर क्या होंगे, अन्य होंगे, अन्य। ठीक है ना, इसको चीज को याद रखना बिल्कुल। ठीक है, अब हम अगली चीज पे बढ़ते हैं, अगली पेज खोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कितने सदस्यों के लिए होना था, 389। कितने लोगों के लिए, 389। इसको याद रखना। ये क्या लिखा है, 292, ये क्या लिखा है, 4, और ये क्या लिखा है, 93। तो ये जो 292 लिखा है ना, ये जो 292 लिखा है, ये कौन से थे, ये कहाँ से थी सीटें, कहाँ से थी, ये 11 ब्रिटिश प्रांतों से। ये 292 सीटें कहाँ से थी, ये 292 सीटें थी 11 ब्रिटिश प्रांतों से। अब अगली देखते हैं हम 4 सीटें। ये जो 4 सीटें थी, ये कहाँ से थी, 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्र। जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, मैं लिखा दूंगा आज कमिश्नरी क्षेत्र, लिखाऊंगा तो सही, हाथों हाथ याद भी करवा दूंगा बेटा। बिल्कुल मेरे दोस्तों, टेंशन मत लो बिल्कुल, जब तक मैं हूं, जब हम हैं तो क्या गम है दोस्तों। कमिश्नरी क्षेत्र तो 2 हो गई, 4 सीटों गई कमिश्नरी क्षेत्र, और ये थी रियासतों से। किससे थी ये थी रियासतों से। ठीक है ना। अब ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो हमने देखी है कि जो 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे, है ना, अब इनके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, अब ये कमिश्नरी क्षेत्र है, ये कौन कौन से हैं, बस आप याद रखो, A B C D। क्या याद रखेंगे, A B C D, क्या याद रखेंगे, लिखा हुआ है बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, A B C D। A B C D का मतलब क्या है, यहाँ पर A का मतलब है यहाँ पर अजमेर और मारवाड़, पहला कमिश्नरी क्षेत्र ये था, अजमेर और मारवाड़। बी का मतलब था बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। सी का मतलब था यहाँ पर कुर्ग, जो कि आज वर्तमान में कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और डी का मतलब था दिल्ली। तो 4 कमिश्नरी प्रांत कौन से थे, दिल्ली। अब 11 के 11 ब्रिटिश प्रांत याद मत करो, ठीक है, 11 के 11 ब्रिटिश प्रांत याद मत करो, बस रियासतें भी मत करो। आप कहाँ तक याद करोगे, 93। मैं तो 4 कमिश्नरी प्रांत बता दिया आपको। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, A B C D। ए से अजमेर और मारवाड़, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग जो कि कर्नाटक में, और डी से दिल्ली हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। तो 389 सीट है जी। अब इनको जोड़ो, 292 और 4 कितना होता है, 96, और 296 में आप 93 जोड़ दो तो कितना आएगा, 389। यहां तक क्लियर है। अब हम इनका देखते हैं, यार हमने देख लिया कि ऐसे ये हो गया क्षेत्र। ये जो सीटें हैं ये किसके आधार पर बांटी है हमने दोस्तों, किसके आधार पर बांटी हैं, क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। अब हम बांटेंगे इनको दलों के आधार पर। किसके आधार पर बांटेंगे, दलों के आधार पर। ठीक है, अब हम किसके आधार पर बांटेंगे सीटों को, दलों के आधार पर। क्या बांट रहे हैं हम, सीटें किसके आधार पर,
दलों के आधार पर। हम क्या बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं। संविधान सभा में जो सीटें थी उन सीटों को हम बांट रहे हैं, किसके आधार पर बांट रहे हैं हम, दलों के आधार पर। तो दलों के आधार पर आपको पता है सबसे बड़ा दल तो उस समय कांग्रेस ही था, तो सबसे बड़ा दल तो उस समय कांग्रेस था, ठीक है। तो कांग्रेस को याद रखेंगे। सबसे बड़ा दल कौन सा था इस समय, बेटा इनको याद करते रहोगे मेरे दोस्तों तो तभी काम चलेगा। तो देखो अब इसमें याद रखेंगे कांग्रेस, फिर क्या याद रखेंगे, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो जिन्ना वाली थी, मुस्लिम लीग हो गई। अब कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, और फिर क्या बचा, अन्य। कांग्रेस को कितनी मिली थी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी बेटा संविधान सभा में, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस तो बहुत पहले से ही है, और आज भी वर्तमान में अगर कांग्रेस का अस्तित्व है तो इसी वजह से, क्योंकि बहुत पहले से कांग्रेस रही है ना। कांग्रेस के नेता बहुत ज़्यादा पहले से एक्टिव फॉर्म में रहे हैं, तो इसीलिए कांग्रेस का तो बोलबाला था ही उस समय। तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, कांग्रेस को मिली हैं 208 सीटें, याद रखने इसको। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, 208। अब कांग्रेस को अगर 208 सीटें मिली हैं तो मुस्लिम लीग को कितनी मिली होंगी, तो सीधी सी बात है मुस्लिम लीग को मिली हैं 73 सीटें और अन्य को मिली हैं 15 सीटें, ठीक है। समझ लेना इसको बिल्कुल, अगर इसको समझ गए तो समझ में आ जाएगा। दलों के आधार पर एक बार फिर रिपीट करो, दलों के अगर आप माफ कीजिएगा, हाँ, अगर आप दलों के आधार पर जाओगे तो दलों के आधार पर क्या है, क्षेत्र के आधार पर जाओगे तो एक तो ब्रिटिश प्रांत है, एक कमिश्नरी क्षेत्र है, और एक क्या थी, रियासती थी। तो रियासतों को कितनी थी, 93 थी। कमिश्नरी क्षेत्र को कितनी थी, कमिश्नरी क्षेत्र को कितनी थी, 4 थी। 4 कमिश्नरी क्षेत्र मैंने आपको बता दिए, अजमेर और मारवाड़, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से क्या है आपका दिल्ली है। और ये 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, ठीक है ना, 11 ब्रिटिश प्रांत हैं। इनको भी याद रखेंगे आप, 11 ब्रिटिश प्रांतों को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार पूछता है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और आपको यहां बता देता हूं ताकि आपके भी समझ में आ जाएगा कि सर जो है क्या बता रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश प्रांतों की बात करेंगे ना तो सबसे ज्यादा सीटें अगर थी तो सबसे ज्यादा सीटें थी कितनी, सबसे ज्यादा सीटें अगर ब्रिटिश प्रांतों में मिली थी तो क्षेत्र की बात करें ना तो सबसे ज्यादा ब्रिटिश प्रांत कौन सा था, संयुक्त प्रांत, जो कि आज यूपी के नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रांत। और एक खुशी की बात और है, उत्तर प्रदेश स्पेशल मैं ही पढ़ाऊंगा इस चैनल पे आपको, और आपको जिले ऐसे याद करा दूंगा जैसे कंडक्टर कहता है ना, बिल्कुल कि ये बोला चलो भाई चलो 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 चलो, ऐसे ही करोगे बिल्कुल। सीमावर्ती जिले आपको 3 क्लास में, 2 से 3 क्लास में सीमावर्ती जिले जितने भी हैं सब याद करा दूंगा। और आपसे क्लास में अगर किसी ने भी पूछ लिया कहीं भी अगर आके बोलो सीमावर्ती जिले, आप ऊपर सहारनपुर से शुरू करोगे, सहारनपुर से, और मैं आपको ऐसे घुमा करके ऐसे घुमा करके दोबारा सहारनपुर पे ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलोगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, थोड़ा सांस समझो, इसी तरीके से बिल्कुल टेंशन मतलब कंडक्टर की भूमिका निभाओगे। हाँ, तो संयुक्त प्रांत में से सबसे ज्यादा सीटें थी, मतलब इसका मतलब ये आपका यूपी की बात कर रहा है यार, हम यूपी से हैं, हमें गर्व है, बिल्कुल टेंशन, मतलब यूपी कोई हल्का फुल्का नहीं है, बहुत कड़ा मामला है यूपी का, टेंशन। तो 11 प्रांतों से 292 सीटें थी, और उनमें सबसे ज्यादा का सीटें थी तो सबसे ज्यादा सीटें किसे थी, संयुक्त प्रांत से थी। कितनी थी, संयुक्त प्रांत से। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे अगर इसके बाद अगर दूसरे स्थान पर सीटें थी तो 49 सीटें थी किससे, बिहार से। बिहार को हम कैसे भूल सकते हैं, बिहार को हम भूल ही नहीं सकते, बिहार को हम भूल ही, सॉरी, हाँ सही है, ठीक है ना। 49 सीटें जो हैं, माफ कीजिएगा मुझसे थोड़ी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 49 सीटें किससे थी, मद्रास से, किससे थी, मद्रास से। और इसके बाद 36 सीटें थी, 36 सीटें, और 36 सीटें किससे थी, बिहार से। तो जो 292 सीटें थी, इनमें सबसे ज्यादा सीटें जो थी 55 सीटें थी संयुक्त प्रांत से, उसके बाद 49 सीटें थी मद्रास से, और उसके बाद 36 सीटें थी आपके बिहार से, ठीक है। अब ये 4 तो हैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि जो 93 हैं देशी रियासतें हैं, यहां से तो चुनाव होते ही नहीं थे, आपको पता है यहां से क्या होता था, यहां से नामांकन होता था, क्या होता था, नामांकन होता था। अब जो 93 सीटें थी, इनमें अगर सबसे ज्यादा कहीं से आई हैं, सबसे ज्यादा आई हैं तो कितनी सीटें थी, एक ही रियासत से, कौन सी थी वो, मैसूर। कौन सी थी, मैसूर। कितनी सीटें थी, 7 सीटें थी, कितनी, 7। और इसके बाद 6 सीटें थी त्रावणकोर, त्रावणकोर जो आज तिरुवनंतपुरम है ना केरल में, इसी का पुराना नाम है त्रावणकोर। तो 6 सीटें थी त्रावणकोर से, 7 सीटें थी मैसूर से। इसको एक बार फिर देखेंगे, हम देख रहे हैं कि संविधान सभा में जो 389 सीटें थी उनमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो सीटें अगर किससे थी,
ब्रिटिश प्रांतों से कितनी थी 292, फिर उसके बाद रियासतों से कितनी थी 93 और कमिश्नरी से थी 4। ब्रिटिश प्रांतों से जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे हमारे, उनसे 292 सीटें थी और सबसे ज्यादा सीटें थी संयुक्त प्रांत से 55, उसके बाद थी 49 सीटें मद्रास से और उसके बाद थी 36 सीटें बिहार से। कमिश्नरी जो क्षेत्र थे 4 आपको पता ही है, ABCD, A से अजमेर और मारवाड़, ठीक है, अजमेर मारवाड़, B से था बलूचिस्तान, C से था कुर्ग कर्नाटक और D से था दिल्ली। तो यहाँ से तो एक ही थी, यहाँ तो याद करना नहीं। अच्छा 93 जो देशी रियासतें आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हो, 93 देशी रियासतें, इनमें अगर सबसे ज्यादा सीटें थी तो 7 सीटें थी। वो 7 सीटें कहाँ से थी? मैसूर से। और 6 सीटें कहाँ से थी मेरे दोस्तों? त्रावणकोर से। ठीक है ना, ये चीज आपको। अब हम देख रहे हैं दलों के आधार पे, है ना, अब हम देख रहे हैं दलों के आधार पे। तो सबसे ज्यादा सीटें किसको थी? कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को कितनी थी? 73 और अन्य को कितनी थी? 15। जरा इन्हें एक बार जोड़ के देखो जरा, बिल्कुल अक्षय ने जोड़ो। 8 9 10 11, 11 5 16 का 4 से लगा 1, 7 और 1 8 9। एक सेकंड दोबारा जोड़ते हैं इसको। 11 15 है ना, 5 8 5 8 9 10 8 और 5 13 और 3 16, 1 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 9। तो ये हो गई 296 सीटें। तो ये तो दलों को जो बटी हुई थी 296 तो सीटें थी, है ना, 296 सीटें थी ये दलों को, ये आ गई 296 सीटें निकल के। तो कांग्रेस को कितनी मिली थी बेटा? 208 सीटें। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? 73 और अन्य को कितनी मिली थी? 15। अन्य को कितनी मिली थी? 15। चलिएगा अब हम बात करते हैं दलों के आधार पर हमने देख लिया, क्षेत्र के आधार पर देख लिया, हम देखेंगे समुदाय के आधार पर। अब हम किसके आधार पर देखेंगे? समुदाय। अच्छा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मुझे ये बता दीजिए कि 296 है और आप कह रहे थे अभी तो सीटें थी 389, तो अब आप इसमें वो भी तो जोड़ो रियासतों वाली। रियासतों में कितनी थी बेटा? कितनी थी? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, इनको आप जोड़ो एक बार दोस्तों। बिल्कुल, कितनी सीटें थी? 15। इन्हें आप जोड़ो, 8 9 10 11 और 5 16 का 6 से लगाई, 7 8 9 और 296। अब तो 389 थी ना, तो इनमें से कितनी सीटें रह गई होंगी? अब इनमें जोड़ के देखो, 93 सीटें देशी रियासतों की, 93, 6 और 3 9 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1 2 और 1 3, तो हो गई 399। तो देशी रियासतों में तो पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, देशी रियासतों में तो राजनीतिक दल का कोई मतलब ही नहीं है ना। तब मतलब है ही नहीं तो हम क्यों बात करें? जब है ही नहीं तो हम क्यों बात करेंगे भाई? ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार बहुत साफ साफ लिख रहा हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। हम देख रहे हैं कि संविधान सभा में जो 389 सीटें थी वो 389 सीटें दलों में कैसे बटी थी। तो कांग्रेस को कितनी थी? 208, मुस्लिम लीग को कितनी थी? 73, अन्य को कितनी थी? 15। अन्य को कितनी सीटें मिली थी? 15 15 15। और एक बात मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर इन 296 में ये जोड़ेंगे तो आप कितनी बैठेंगी? 296। अब इसमें आप 93 सीटें और जोड़ दो, कहां की? रियासतों की। कहां की जोड़ दोगे आप? 93 सीटें रियासतों की, तो ये कितनी बैठ जाएंगी? 389। अब एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो अन्य 15 थे, अन्य जो 15 सीटें थी, इस कुल दल कितने थे संविधान सभा में? याद रखना, कुल कितने दल थे? 9। कुल 9 दल शामिल थे। कुल कितने दल थे? 9 दल थे। 9 दलों से प्रतिनिधि आए थे। कितने? 9 दलों से। और याद रखना कि 9 दलों में से अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अन्य में 15 हैं, ये जो अन्य 15 है ना, 15 बात समझ लो, संविधान सभा में जो ये अन्य 15 सीटें हैं ना, 15, इनमें से 8 थी इंडिपेंडेंट से। हाँ इंडिपेंडेंट करके है कुछ, मैं एक बार हाँ बेटा इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा, कोई बात नहीं, इसको आप रहने दो। ठीक है ना, यहाँ तक आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो पूछा भी नहीं गया है। कांग्रेस में 208 थी, मुस्लिम लीग में 73 थी और अन्य में कितनी थी? 15। और कुल कितने राजनीतिक दल थे? कुल कितने राजनीतिक दल थे? 9। कितने थे? कितने राजनीतिक दल थे? 9। इसको भी याद रखना, कुल कितने राजनीतिक दल थे? 9 थे, 9। ठीक है ना, चलिएगा अब यहाँ तक सीटें हो गई, हमने सीटें बांट ली, क्षेत्र के आधार पर बांट ली, दल के आधार पर बांट लेंगे। अब हम बांटेंगे समुदाय के आधार पर। अब हम बांटेंगे सीटें समुदाय के आधार पर। ठीक है, अब हम बांटेंगे सीटें। मैंने बताया था ना, सीटें 3 तरीके से बटेंगी, एक तो दल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और समुदाय। अब हम यहां पर देखेंगे समुदाय। अगर आप समुदाय की बात करेंगे तो यहां पर समुदाय का अर्थ बात समझ रहे हो? समुदाय का अर्थ यहां पर बेटा केवल ये है कि जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इनको लेकर के। अगर आप हिंदू देखेंगे, अगर आप हिंदू देखेंगे, इनके बाद थे मुस्लिम। कौन थे? मुस्लिम। और जो सबसे कम थी, सबसे कम, अगर आप बात करेंगे सबसे कम की, तो सबसे कम सीटें थी पारसी के पास, पारसी धर्म के पास सबसे कम सीटें थी। अगर आप संविधान सभा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सीटें आपको पता लग रहा होगा कहाँ है? हिंदू के पास। सबसे ज़्यादा कम कहाँ है? मुस्लिम के पास। उसके बाद कहाँ है? पारसी के पास। ठीक है ना, तो याद रखना है हिंदू, मुस्लिम और
पारसी, ठीक है ना। हिंदू के पास कितनी सीटें थी? 163 हिंदू सीटें कितनी थी? 163 हिंदू थी। और मुस्लिम के पास लगभग कितनी थी? 80। और जो पारसी थे ये कितनी सीटें थी? 3। तो याद समझ में आया? बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया कि संविधान सभा में दलों को कितनी सीटें मिली थी, क्षेत्रों के आधार पर कैसे बटी हुई थी और समुदाय के आधार पर कैसे बटी हुई थी। संविधान सभा का हमने मांग देख ली, संविधान सभा का चुनाव देख लिया, चुनाव प्रणाली देख ली, क्या प्रणाली थी, एक व्यक्ति कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। जब चुनाव हो गया तो गठन हो गया, गठन हो गया तो क्या होगा? जब चुनाव हुआ तो चुनाव में हमने देखा कि चुनाव में सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे कि चुनाव हुआ है तो चुनाव कैसे है, सीटें कितनी थी? 389, 389 सीटें थी। क्षेत्र के आधार पर आपको पता होगा 292, फिर 93 और फिर 4, ठीक है। ऐसे बल्कि ऐसे याद रखो 296 और 93। तो 296 में क्या था? 292 प्लस 4, तो 292 तो 11 ब्रिटिश प्रांतों से थी और 4 जो थी वो कमिश्नरी क्षेत्रों से थी, और जो 93 है वो देशी रियासतों से थी, ठीक है। देख लो एनर्जी बिल्कुल तुम्हारे लिए, बिल्कुल मन मिटने को तैयार हो यार तुम्हारे लिए, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो 93 सीटें थी देशी रियासतों से, वहां चुनाव नहीं हुए थे तो वहां कोई पार्टी का मतलब ही नहीं था, तो देशी रियासतों में पार्टी नहीं थी। अब मैंने दल के आधार पर दिखाया आपको, तो दल के आधार पर मैंने आपको दिखाया कांग्रेस को कितनी थी? 208, मुस्लिम लीग को कितनी थी? 73, कितनी थी? 73, और अन्य को कितनी थी? 15। कुल कितने राजनीतिक दल थे? 9 थे, याद रखना, कुल कितने थे? 9 थे, 9। चलो अब हम अगली बात करते हैं। अब संविधान सभा का जो गठन था वो सब हमने देख लिया, चुनाव देख लिया। अब उसके बाद हम एक दो चीज़ और देखेंगे संविधान सभा में। इस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष से पहली बैठक। अब देखेंगे हम तीसरी राइटिंग देखेंगे, आप देखो इधर, हाँ तीसरी राइटिंग है बेटा, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा के सत्र, जिसे हम कहते हैं बैठकें। क्या देखेंगे? संविधान सभा के सत्र या बैठकें। हेडिंग डाल लो तुरंत, बिल्कुल संविधान सभा के बहुत काम की क्लास है, बिल्कुल बहुत काम का चैप्टर है, संविधान सभा के सत्र या बैठकें। तो संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 11। तो कुल बैठकें कितनी थी? कुल बैठकें कितनी थी? 11। कितनी बैठकें थी? 11। एक और मैं नई चीज बता रहा हूं, बिल्कुल नई, स्टार बना करके। क्या? कि जो 11 बैठकें थी इनमें हम देखेंगे जो 11 बैठकें या 11 सत्र थे, तो सबसे लंबा सत्र, सबसे लंबा सत्र, ठीक है, तो सबसे लंबा सत्र है। फिर हम देखेंगे यहां पर दूसरा सबसे छोटा सत्र या सबसे छोटी बैठक, सबसे छोटी बैठक। आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो संविधान सभा है उसके सत्र जो थे, संविधान सभा के जो सत्र थे उसमें जो है कुल बैठकें कितनी हुई थी? कुल बैठकें हुई थी उसमें 11, और 11 में जो मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे लंबा सत्र था हमारा वो कौन सा था और सबसे छोटा कौन सा था, ठीक है ना, याद रखना इसको बिल्कुल। सबसे लंबा सत्र था हमारा 7वां। कौन सा सत्र था? 11 सत्रों में से जो सबसे लंबा सत्र था कौन सा था? 7वां, याद रखना 7वां। और ये कितने दिन चला था? 64 दिन चला था। कितने दिन चला था? ये 64 दिन चला था। तो संविधान सभा में 7वां सत्र हमारा सबसे लंबा था और जो कि 64 दिन चला था। और सबसे छोटी बैठक अगर हुई है तो वो हुई है 6वें सत्र की। अब याद रखेंगे 7 और 6 में कौन छोटा है? 7 और 6 में कौन छोटा है? 6 छोटा है ना, तो 6 छोटा है तो 6वीं, तो 6वां सत्र जो था हमारा सबसे छोटा था। कितने दिन चला ये? केवल 1 दिन चला। कितने दिन चला ये केवल 1 दिन चला है, केवल 1 दिन, केवल 1 दिन चला है ये, याद रखना इसको, केवल 1 दिन, ठीक है ना। चलिएगा बैठकें देख ली हमने, कितनी बैठक हुई? 11 बैठक हुई हैं। अब देख लेंगे, हाँ यहीं पे आप एक चीज और देख लेना, संविधान सभा हमारे कितने वाचन हुए हैं। संविधान सभा में जो वाचन हुए हैं, वाचन, संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए हैं? तो संविधान सभा में हमारे कुल कितने वाचन हुए हैं, इनके स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहना। संविधान सभा में हमारे कुल कितने वाचन हुए हैं? तो संविधान सभा हमारे कुल कितने वाचन हुए हैं? संविधान सभा में हमारे 3 वाचन हुए हैं। कितने वाचन हुए हैं? संविधान सभा में 3 वाचन हुए। बैठक बैठक कितनी हुई है? 11 बैठक हुई है। सबसे लंबी बैठक कौन सी थी? 7वीं। कितने दिन चली? 64 दिन चली। कितने समय? 64, 48 से 49 के आसपास चली थी। तो और जो सबसे छोटी बैठक थी वो चली थी 6वीं बैठक, 1 दिन चली थी, केवल 1 दिन चली थी, ठीक है। तो वाचन कितने हुए थे? 3। तो सभा देख ली, सत्र देख लिए, वाचन देख लिए। अब देखेंगे बैठकें। बैठकों में हम आपने जो देख लिया बैठकें, कितने सत्र थे, कितनी बैठकें। हम देखेंगे पहली बैठक कब हुई और अंतिम बैठक कब हुई। अब हम देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक, और हम देखेंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सभा की। कौन सी सभा की?
संविधान सभा की। तो पहली बैठक और हमें देखनी है अंतिम बैठक। तो पहली बैठक जो हुई थी हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया था। और एक नई बात मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल नई बात, बहुत कम लोगों को पता होगी, जो आप में से तैयारी कर रहे हैं वेटनरी एग्जाम की, जो वेटनरी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत कम लोग पता होते। ये जो हम देखते हैं ना, आज लोकसभा में होता है, जो सबसे जब लोकसभा का गठन होता है बेटा, तो लोकसभा जब विधानसभा गठन होता है हमारे यहाँ, तो होता क्या है, जब जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, अब चुनाव होने के बाद जब पहली बैठक होती है हमारी लोकसभा की, जैसे आप देखेंगे 24 में नए चुनाव होंगे, है ना, तो जब ये नए चुनाव होंगे, तो जब नई बैठक बैठेगी, तो उन जितने भी हमारी 545 सीटें हैं लोकसभा में, तो 543 पर तो चुनाव होता है, 2 तो अभी बंद कर रखी हैं उस समय, इस समय रोक रखी हैं वो। तो जो 543 सीटें, मतलब 543 सांसद, उनमें जो सबसे सीनियर सांसद होगा उसको कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, जब तक अध्यक्ष नहीं चुना जाता तो वही प्रोटेम स्पीकर संसद की कार्यवाही संभालता है। अब यहां पर एक बात मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं, ये जो व्यवस्था ली गई है कि सदन की पहली बैठक जब होगी, जो सबसे सीनियर होगा उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, और वो जो व्यवस्था ली गई है वो ली गई है फ्रांस से। कहां से ली गई है? याद रख लेना इसको, फ्रांस से ली गई है। और जो अंतिम बैठक हुई थी वो हमारी हुई थी 24 जनवरी 1950 को। जो अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। एक बात और याद रखेंगे, इस दिन यहाँ पर जब संविधान सभा में अंतिम हस्ताक्षर, सॉरी चलो इसको रहने दो, इसको आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक याद रखना बेटा, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा है, मैं क्लास को यहीं विराम देता हूँ, काफी लंबी क्लास हो गई। हमने संविधान सभा की मांग देखी, संविधान सभा के चुनाव देख लिए, चुनाव में बहुत सारी चीजें देख ली, कितनी सीटें थी, कैसे चुनाव हुए, क्या प्रणाली थी, और सीटें कैसे कैसे बांटी गई थी, दल के आधार पर कैसे बांटी थी, याद होगा आपको, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य 208, 73 और 15, कुल कितने राजनीतिक दल थे? 9 थे। फिर मैंने आपको बताया क्षेत्र के आधार पर, तो 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थी, 11, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जो थी कहां से थी? 55 सीटें संयुक्त प्रांत से थी, और 49 सीटें थी आपकी मद्रास से, और 36 सीटें थी आपके बिहार से। 4 जो कमिश्नरी प्रांत थे आपको पता है, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, इन 401 थी। 93 सीटें जो देशी रियासतों से थी, उनमें सबसे ज्यादा सीटें थी, 7 सीटें वो कहां से थी? मैसूर से, और 6 सीटें कहां से थी? त्रावणकोर से। यहां तक हो गया। फिर मैंने आपको बताया समुदाय के आधार पर, समुदाय का आप देखेंगे तो हिंदू जो सदस्य थे वो उनकी संख्या कितनी है? यहाँ पर 160 है। और अगर मुस्लिम सदस्य की आप बात करेंगे तो मुस्लिम सदस्य कितने? 80 हैं। और सबसे अंतिम जो सबसे कम सदस्य थे वो पारसी धर्म के थे। कितने सदस्य थे? 3 थे। आगे बात समझने। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो बैठकें हुई हैं कितने हुए? 11 बैठकें हुई हैं। सबसे लंबी बैठक थी 7वीं बैठक, जो कि 64 दिन चली थी, और सबसे छोटी बैठक जो थी हमारी, वो सबसे छोटी बैठक कौन सी थी? 6ठी, जो 1 दिन चली थी। और इन बैठकों में पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इससे आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर कोई चीज आपको निःशुल्क मिल रही हो सौभाग्य से, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करिए। क्योंकि मैंने बताया कि मेरा प्रकाश, मेरा सूर्य आप हो। मेरा सूर्य बनोगे या नहीं बनोगे? मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देना कि मेरे लिए मेरा सूर्य बनोगे नहीं बनोगे, मेरी ऊर्जा का आप स्रोत बनोगे नहीं होगे, मेरा प्रोत्साहन चरम सीमा पर ले जाओ। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार हूं। बिल्कुल आप टेंशन मत लो, बिल्कुल प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको अच्छी अच्छी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फिर मैं मिलता हूं इसके अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक मेरा आप सभी को नमस्कार।